हेलो स्टूडेंट्स, तो आज कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ है क्या ये बताएंगे। कूलम्स लॉ आप जानते हैं, एक साइंटिस्ट का नाम है और इसने एक नियम दिया था जिसमें ये चार्जेस के अट्रैक्शन और रिपल्शन के बारे में बताएगा। इससे पहले अब हम ये जान लेते हैं कि आप शायद ये जानते होंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है उसके चारों तरफ, तो उसको रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। यू नो वेरी वेल कि हर ऑब्जेक्ट को, लाइक हम ये कह सकते हैं कि एक प्लैनेट अर्थ सन के चारों तरफ जब रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स देता है। अगर मैं सेम सिचुएशन एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के साथ कंसीडर करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज एंड एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे भी इसे सर्कल में घूमने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे कौन प्रोवाइड करेगा? इस न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स के जरिए प्रोवाइड किया जा रहा है और उस फोर्स को हम बोलते हैं कूलम्स फोर्स। ये जो फोर्स है ये चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। सो कूलम ने इन फोर्स के लिए, इन फोर्सेस के लिए एक लॉ, एक नियम बनाया था और उस नियम के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सपोज करो कि मेरे पास दो चार्जेस हैं या मैं कहूँ कि ये दो बॉडीज हैं जिनके ऊपर Q1 और Q2 क्वांटिटी ऑफ चार्ज मौजूद है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं R से रिप्रेजेंट करता हूँ। R is the distance between those two charges. So कूलम का नियम क्या था, कूलम का लॉ क्या था? कूलम ने कहा था कि इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन डिपेंड करता है कि इन दोनों के चार्जेस का प्रोडक्ट क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो इनकी फोर्स की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू कूलम, there is a attraction and repulsion between any two charges and that force of attraction and repulsion is directly depend on product of their charges and inversely proportional to square of distance between them। और इस वर्ड से हम ये कह सकते हैं कि अगर चार्जेस हमारे बहुत नजदीक हैं, दैट मीन्स अगर R कम है तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगी। अगर वही चार्ज हमारे थोड़े दूरी पे पड़े हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन दोनों क्या हो जाएगी? कम। तो सीधा सीधा इस R स्क्वायर पे डिपेंड करता है फोर्स इनवर्सली। अगर मैं इन दोनों पार्ट्स को कंबाइन कर देता हूँ तो प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एक फैक्टर बन जाता है। यू नो कि जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है and that constant here is Q1 Q2 upon R square और इस K की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट की जा चुकी है, इसकी वैल्यू है 1/4 pi epsilon naught। There we use the word epsilon naught, naught is for 0। ओके, ये मीडियम के लिए यूज होता है। अगर मैं इन सब की वैल्यूज पुट करूँ, यहाँ पे हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू 8.8 × 10⁻⁻12 होती है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो ये 9 × 10⁻9 वैल्यू आती है, कांस्टेंट वैल्यू। ओके, सो दिस वैल्यू जो K की वैल्यू है वो मैं अगर यहाँ पे पुट करता हूँ तो फोर्स का फॉर्मूला मेरे पास क्या मिल जाता है? Q1 Q2 4 pi epsilon naught R square। इस फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट हमें मीडियम के लिए यूज करना है। दैट मींस अगर एयर है तो उसकी वैल्यू जो मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू लिखी है ये है। अगर यहाँ मैं इन्हीं चार्जेस को पानी में डुबो देता हूँ या किसी और गैस में ले जाते हैं तो ये जो वैल्यू है ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो दिस वैल्यू इज यूज्ड फॉर मीडियम। 4 pi is a constant and R is the distance between that two charges and Q1 and Q2 are the quantity of charge। ओके, हमें इनका ओनली मैग्नीट्यूड लेना होता है, हमें इनके साइन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हमें इसको ये बताना है कि इनके बीच में फोर्स क्या है। और जैसा कि हम
आपको नोट्स में बता चुके हैं कि देयर आर ओनली टू चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव अगर चार्जेस होंगे, सपोज करो Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। दैट मीन्स Q1 Q2 इफ दे आर द सिमिलर चार्जेस, लाइक चार्जेस, देन दे रिपेल ईच अदर। और इस एरो को मैं फोर्स के लिए यूज करूंगा, दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, एंड यू नो वेरी वेल कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इस एरो को मैं लिखूंगा F21 which means force on 2 due to 1। अगर ये ऑपोजिट चार्जेस होंगे, तो यही एरोस एक दूसरे की तरफ हो जाएंगे, बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एंड दिस वैल्यू इज F12 एंड दिस वैल्यू इज F21। सो यहाँ आपने कूलम्स का नियम देख लिया है। तो किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स किस तरह डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो हमने यहाँ पे आपको बताया है। इसी के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमें कुछ चार्जेस की वैल्यू दे रखी होगी, उनके बीच का डिस्टेंस दे रखा होगा और हमें पूछा जाएगा कि उनके बीच में कितना फोर्स इस वक्त लग रहा है। ओके, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें ये बता दिया जाता है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स इतना है और उनके बीच में डिस्टेंस इतना है, तो आप चार्जेस की वैल्यू बता दें, तो आप इनमें से कोई भी फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स अब आप इस फॉर्मूले के परहेज न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके फैक्टर फॉर्म के बारे में बताऊंगा। ओके।